हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग चतुर्विम वेग के बारे में पढ़ रहे थे और हमने चतुर्विम वेग के बारे में पढ़ते हुए एक चीज देखी थी कि डी टॉ डैश का मान डी टॉ के बराबर आ गया था, जिसे हम लोगों ने बोला था उचित समय अंतराल। अब हम लोगों को क्या करना है, चतुर्विम वेग के चारों घटक निकालने हैं। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, वहां तक हुआ। अब लिखेंगे चतुर्विम वेग का जो फॉर्मूला होगा पहले वो, चतुर्विम वेग को हम लोग लिखेंगे u, और चतुर्विम है इसीलिए यहाँ पे म्यू लगा देंगे। म्यू लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे u जो है यानी वेग जो है उसके कितने घटक होंगे, 4 घटक होंगे। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, होंगे 4 घटक इसके। तो वही हम लोगों को यहाँ पे करना है। अब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे विस्थापन है dx और उस पर भी म्यू लगाएंगे क्योंकि वो भी चतुर्विम है। और अपॉन में, चतुर्विम में हमेशा जो टाइम लिया जाता है वो लिया जाता है उचित समय अंतराल। क्यों, क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो ये हमारी समीकरण 1 है, ये इसका फॉर्मूला है। अब अपन लोग बात करते हैं किसकी, तो चतुर्विम वेग के घटक। तो चतुर्विम वेग के घटक u1 निकालते हैं। क्या आएगा, dx1 अपॉन डी टॉ। अब देखना dt जो होता था वो होता था, हमने बताया था डी टॉ अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसको हम बोलते थे गामा यू। तो यहां से हम डी टॉ की वैल्यू निकाल लें तो वो आएगा डी टी अपॉन गामा यू। ये मान अपन इसमें रख देंगे, डी टी अपॉन गामा यू। तो गामा यू तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ dx1 अपॉन डी टी आ जाएगा। अब अगर इसको मूल इसके संकेतों में लिखे तो dx1 होता है dx अपॉन डी टी, और dx बटे डी टी क्या होता है, ux। तो गामा यू ux समीकरण हो गई हमारे पास दूसरी। ये किसका, चतुर्विम वेग का पहला घटक। ऐसे ही u2 निकालेंगे तो dx2 बटे डी टॉ, सेम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप लोग लास्ट में जाके मिलेगा आपको dy अपॉन डी टी, और dy अपॉन डी टी क्या होता है, uy। तो गामा u uy समीकरण है तीसरी। ऐसे ही अगर मैं u4 निकालूं तो u4 की वैल्यू होती है dx4 अपॉन, नहीं u3 निकालते हैं पहले, u3 तो क्या आएगा dx3 अपॉन डी टॉ। तो dx3 अपॉन डी टॉ सॉल्व करेंगे तो dz बटे डी टी गामा u, तो ये आ जाएगा गामा u uz समीकरण 4। और लास्ट अपने पास जो फोर्थ कंपोनेंट है इसका वो आएगा dx4 बटे डी टॉ। जब करेंगे इसको तो गामा u d अपॉन डी टी, और x4 होता था आयोटा सी टी। आयोटा सी कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, गामा u है ही, और dt बटे dt क्या हो जाएगा, t का t के सापेक्ष अवकलन 1। तो यहाँ पे हमें पता चला u जो है चतुर्विम वेग, उसके 4 घटक कौन कौन से हैं। पहला है गामा u ux, दूसरा है गामा u uy, तीसरा है गामा u uz, और चौथा है आयोटा सी गामा u। नोट करो यहां तक। यहां तक हो गया होगा, अब अपन लिखते हैं आगे। हाँ अभी देखिए,
हम लोगों को क्या करना है, हमने एक चीज बताई थी कि कोई भी सदिश चतुर्विम होगा कब, जब ये दो कंडीशंस को फॉलो करेगा, फुलफिल करेगा। पहली तो इसके घटकों के वर्गों का योग कैसा होना चाहिए, नियत। तो हम अभी देखेंगे इसके घटकों के वर्गों का योग नियत आता है कि नहीं आता। और दूसरा वो जो मैट्रिक्स थी ना गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा वाली, उस मैट्रिक्स के हिसाब से उसको लिखा जा सके तो वो चतुर्विम सदिश कहलाता है। तो अब अपन इसकी दोनों कंडीशंस को देखेंगे। अब हम निकालते हैं समेशन ऑफ म्यू बराबर 1 से 4 यू म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो 1 2 3 4 लिखिए तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u4 स्क्वायर। u1 स्क्वायर गामा u ux, गामा u uy, गामा u uz, आयोटा c गामा u, गामा u स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे ux स्क्वायर, यहाँ पे uy स्क्वायर, यहाँ पे uz स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गामा u स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, u स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ये रहा, यहाँ से गामा u स्क्वायर ले लिया कॉमन, u स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, गामा u की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो दिस। आगे यहां कर देती हूं मैं, यहां से ये निकालेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करो, ऊपर सी स्क्वायर नीचे सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, यहां बचा यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इससे कैंसिल, क्या आई वैल्यू माइनस सी स्क्वायर। अब प्रकाश का वेग c तो निश्चित होता है, तो ये भी कैसा है निश्चर। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि इसके घटकों के वर्गों का योग कैसा है, निश्चर है। किसके बराबर है, माइनस सी स्क्वायर के बराबर है। नोट कर लो इसको। अब अपन रूपांतरण समीकरण लिखेंगे इसकी। करो यहां तक। आगे लिखेंगे चतुर्विम वेग की रूपांतरण समीकरण। कैसे लिखते हैं, u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश बराबर गामा 0 0 आयोटा बीटा गामा।
0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 गामा, यहाँ पे u1 u2 u3 u4। अब अपन u1 डैश का मान निकालते हैं, तो समीकरण रूप में u1 डैश क्या होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ गामा u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4। ठीक है, यहां से u1 डैश की वैल्यू क्या आएगी, गामा कॉमन u1 प्लस आयोटा बीटा u4। अब इधर आ जाओ, u1 का मान था गामा u ux, यहाँ पे क्या आ जाएगा, u1 डैश की जगह गामा u डैश ux डैश, क्योंकि देखो u1 का मान था गामा u ux, जहाँ पे गामा u का मान था 1/√1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अगर मैं अब u1 डैश निकालूं तो गामा u डैश आएगा और ux डैश आएगा, जहाँ पे गामा u डैश क्या होगा 1/√1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। समझ रहे हो, तो ये आ गया, यहाँ से गामा कॉमन, यहाँ से u1 की जगह गामा u ux प्लस आयोटा बीटा u4 की जगह था आयोटा c गामा u था ना u4, तो यहाँ से गामा u डैश ux डैश बराबर कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से गामा u यहाँ बचा ux आयोटा स्क्वायर माइनस बीटा c। इक्वेशन ले लेते हैं पहली। ठीक है, अब दूसरी समीकरण लेंगे तो ये दूसरी पंक्ति ये वाला स्तंभ, यानी कि u2 डैश बराबर u2 डैश का मान क्या होगा, गामा u डैश uy डैश, इसका आएगा गामा u uy, समीकरण 2। फिर लेते हैं तीसरी समीकरण, u3 डैश बराबर u3 गामा u डैश uz डैश बराबर गामा u uz, समीकरण 3। नोट करो यहां तक, फिर फोर्थ और बच रही है अभी। फोर्थ वाली समीकरण में यहां पे लिख देती हूं, चौथी समीकरण क्या होगी, देखो u4 डैश बराबर चौथी पंक्ति और वो वाला स्तंभ, इसको लिखो u4 होता है आयोटा c गामा u, यहाँ पे क्या आएगा आयोटा c गामा u डैश माइनस आयोटा बीटा गामा कॉमन ले लेती हूँ, माइनस आयोटा बीटा u4 की u1 की जगह गामा u ux और u4 की जगह आयोटा c गामा u। कॉमन क्या आ रहा है यहां से, आयोटा c गामा u डैश बराबर, यहां से कॉमन आ रहा है आयोटा गामा u, आयोटा गामा या आयोटा c भी ले लेती हूं मैं, आयोटा c गामा गामा u, चार चीजें, यहां से गामा u भी बाहर आ गया, आयोटा भी बाहर आ गया, c भी बाहर आ गया, c बाहर आया तो यहाँ पे बचा माइनस बीटा अपॉन c ux, और यहां से कॉमन लिया है क्या आयोटा c गामा u, तो यहाँ पे क्या बचा है 1। इक्वेशन है फोर्थ, नोट करो।
ये मिटा देती हूँ ना। हम इनसे देख रहे हैं कि क्या हमने जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण पढ़ी थी ना वेग के लिए, यू एक्स डैश यू वाई डैश यू जेड डैश, क्या वो सही थी? यहां से एक काम और करना है, आयोटा सी से आयोटा सी काट भी देना, ठीक है। अब समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, समीकरण 4 का भाग देने पर 2 गामा यू डैश यू एक्स डैश, यहां पर गामा यू डैश, वहां पर गामा गामा यू यू एक्स माइनस बीटा सी, यहां पर गामा गामा यू 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सही है। यहां से एक मिनट, ये चीज कैंसिल हुई, यू एक्स डैश कैंसिल नहीं हुआ है ना, तो यहां पे क्या बचा, यू एक्स डैश इज इक्वल्स टू यू एक्स माइनस बीटा सी अपॉन 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। ये समीकरण है पहली, ये आई। अब देखते हैं ये पहली वाली लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के जैसी है कि नहीं। पहले इसको लिखो एक बार। देखो अपन ने जो पहले समीकरण पढ़ी थी वो याद हो तो थी, यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यही थी ना। अब v अपॉन सी तो होता है बीटा, होता है कि नहीं, तो v को क्या लिख सकते हैं, बीटा सी। यहाँ पे v को लिखा बीटा सी, बीटा सी, यहाँ v को बीटा सी लिखा, c से c कैंसिल आ गया, तो बीटा अपॉन सी इंटू यू एक्स आ गया ना। पहले वाली इक्वेशन आ गई कि नहीं, तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण आ गई इससे। इसका मतलब चतुर्विम वेग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगर दूसरी समीकरण में भी अपन लोग भाग दें तो गामा यू वाई, गामा यू डैश यू वाई डैश, यहां पे गामा यू डैश, वहां पे गामा यू यू वाई, यहां पे गामा यू से गामा यू कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहां से यू वाई डैश की वैल्यू आ गई यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी, ये भी सही है क्योंकि पहले अपन ने क्या लिखी थी, यू वाई डैश बराबर यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और वी अपॉन सी की जगह बीटा रख दिया इसने, बस यही तो आ रहा है। ऐसे यू जेड डैश निकल जाएगा, नोट करो इसको। लास्ट में लिखा हुआ है यू वाई डैश बराबर यू वाई अपॉन गामा अपॉन में 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। वहां से मिटा देती हूं। इसी प्रकार यू जेड डैश बराबर यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस, सेम ऐसे ही निकलेगा है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशंस आ गई, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे थे। तो यहाँ पे अपना ये चतुर्विम वेग वाला टॉपिक खत्म हो गया, नया टॉपिक शुरू करेंगे, चतुर्विम संवेग।
तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं चतुर्विम संवेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग mv। यहां पे चतुर्विम संवेग है तो चतुर्विम वेग आ जाएगा उसके साथ, चतुर्विम संवेग टॉपिक। पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। चतुर्विम वेग u म्यू तथा चतुर्विम वेग u म्यू तथा कण के विराम द्रव्यमान m नोड का कण के विराम द्रव्यमान m नोड का गुणनफल कण का चतुर्विम संवेग कहलाता है। चतुर्विम संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, लेकिन यहां पे बस चेंज इतना सा किया है, वेग की जगह चतुर्विम वेग ले लिया और द्रव्यमान की जगह विराम द्रव्यमान ले लिया, यानी कि चतुर्विम संवेग जो होता है p म्यू वो होता है m नॉट इंटू u म्यू। ये इसकी डेफिनेशन है, नोट करो इसको। अब हम निकालेंगे इसके घटक। अब लिखते हैं इसके घटक, लिखेंगे अपन। तो लिखेंगे संवेग के, चतुर्विम संवेग के घटक क्या होंगे भाई? चतुर्विम संवेग के घटक पहले हम लोग निकालते हैं। पहला घटक P1 क्या होगा? फॉर्मूला m नॉट U1। U1 की वैल्यू थी गामा U UX, तो m नॉट गामा U UX यही थी। अब एक चीज देखना, चूंकि m बराबर होता है m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं गामा u, तो ये हो गया m बराबर गामा u m नॉट। तो जहां पे गामा u m नॉट है उसकी जगह m लिख देंगे, तो ये हो गया m u x और इसे हम बोलेंगे px, यानी कि संवेग का, चतुर्विम संवेग का x घटक। एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया। P2 होता है m नॉट u2, यानी m नॉट गामा u uy बराबर m uy बराबर py। P3 बराबर m नॉट u3 बराबर m नॉट गामा u uz बराबर m uz बराबर pz। अब चलते फोर्थ पर। P4 होता है m नॉट
U4 कैपिटल, सॉरी कैपिटल U है ना, U4 कैपिटल U, मिटा के कर देती हूँ। एम नॉड गामा U नहीं, इसकी वैल्यू थी U4 की आयोटा C गामा U, यही थी ना, तो एक बार कर देते हैं मिटा के इसको दोबारा। एम नॉड आयोटा C गामा U, और एम नॉड गामा U होता है M, तो आयोटा C M इक्वेशन, इन तीनों को मिला के दे देते हैं पहली और इसको दे देते हैं दूसरी। नोट करो यहां तक। अब इसका चौथा घटक अपन थोड़ा सा अलग से निकालेंगे। अब यहां पे लिखेंगे चौथा घटक थोड़ा अलग से निकलेगा। P4 के लिए यानी कि चतुर्थ घटक के लिए, अब P4 के लिए E बराबर MC स्क्वायर अपन काम में लेंगे। यहां पे क्या आएगा, MC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, E अपॉन C, तो P4 क्या आ जाएगा, आयोटा MC है ना, MC की जगह E अपॉन C, तो P4 का मान आ गया आयोटा E अपॉन C। यानी तीन घटक तो ये हो गए, MUX MUY MUZ या PX PY PZ, और चौथा घटक ये नहीं मानेंगे, ये वाला मानेंगे। तीसरी इक्वेशन है, नोट करो। अब वही वाला काम इसमें भी करना पड़ेगा कि हमने कहा कि चतुर्विम संवेग है, चतुर्विम संवेग कब होगा, ये चतुर्विम संवेग तब होगा जब ये वही दो शर्तों को फॉलो करे, वही दो शर्तों को माने। तो इसके एक दो तीन केस हैं, वो करेंगे अपन। पहला तो इसकी निश्चलता ही देखेंगे। नोट कर लिया होगा या कर लो फटाफट इसको पॉज करके। अब अपन देखेंगे चतुर्विम संवेग की निश्चलता कि क्या आती है कि नहीं आती। अपन को क्या प्रूफ करना है, समेशन म्यू बराबर 1 से 4 पी म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, निश्चल प्रूफ करना है ये, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर। P1 का मान इसमें वो वाला रखेंगे, m नॉड गामा u ux, इसका m नॉड गामा u uy, इसका m नॉड गामा u uz, इसका आयोटा c गामा u m नॉड का स्क्वायर। सॉल्व करें, यहां तो यही चलेगा, m नॉड स्क्वायर, यहां से गामा u स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर माइनस, यहाँ से c स्क्वायर गामा u स्क्वायर m नॉट स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, m नॉट स्क्वायर गामा u स्क्वायर, ये हो गया u स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गामा u स्क्वायर m नॉट स्क्वायर। यहाँ से दोनों से कॉमन आ रहा है m नॉट स्क्वायर गामा u स्क्वायर, यहाँ बचा u स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर। गामा यू की वैल्यू रखेंगे यहां से, तो गामा यू का स्क्वायर है तो 1/1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक बार यहाँ तक नोट करो तो थोड़ा सा ही काम बचा है, यहाँ पे ले आती हूँ, काम करती हूँ। तो समेशन म्यू बराबर 1 से 4 पी म्यू स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो सी स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आ रहा है। कॉमन ले लूं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो यहां जाएगा माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन लिया तो यहां आ गया यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पर भी क्या आ गया, यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। समेशन म्यू बराबर 1 से 4 पी म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है, विराम द्रव्यमान, वो भी बदलता नहीं है, और सी प्रकाश का वेग, वो भी नहीं बदलता। तो ये कैसा है, निश्चर। कंडीशन पहली सेटिस्फाई हो गई कि जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे हम चतुर्विम वेग की बात कर रहे थे तो यू म्यू का स्क्वायर, संवेग की बात कर रहे हैं तो पी म्यू का स्क्वायर कैसा होना चाहिए, निश्चर। यू म्यू स्क्वायर का मान क्या आया था, माइनस सी स्क्वायर। इसका क्या आया है, माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। ये भी थोड़ा सा कट गया है, इधर से देख लेना, ये देख लो। नोट करो इसको फटाफट। तो यहां पे अपन लोगों का ये पहली शर्त हो गई। अब अगली क्लास में अपन लोग दूसरी शर्त पढ़ेंगे, जो संवेग वाला है उसको लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों वाली जो मैट्रिक्स थी ना, उसकी तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके आगे के टॉपिक्स करते रहेंगे, ऐसे ही होंगे वो भी।